कैसा क्या होगा, ज़्यादा डरावना होगा तो वापस भाग आएंगे। क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हो? ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। अच्छा, तो टाइम आ गया, मैं आपको बताता हूँ 3 झटकों में से पहला झटका जो हमारे साथ हुआ है, पास एक वीडियो भी है रिलेटेड भानगढ़ के। उसमें तो ये बोला गया है कि वो एक रियल घोस्ट है। हेलो नमस्कार, जय सिया राम। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने TIB शो पे। तो इस व्लॉग में मैं दिल्ली से नहीं, अपने घर से शुरुआत नहीं कर रहा हूं। मैं आया हुआ हूं राजस्थान किसी काम से, और ये व्लॉग मेरा किसी भी मेरे पुराने व्लॉग से हटके होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि इस व्लॉग में मैं किसी तीर्थ पे ना जाकर भारत की ही नहीं, पूरी विश्व की, वर्ल्ड की सबसे डेंजरस हॉन्टेड प्लेस पे जाने वाले हैं। तो इस व्लॉग में मेरा साथ देंगे मेरे अलवर वाले दोस्त अनिल कुमार। तो पहले अनिल कुमार को लेते हैं और उसके साथ फिर अनिल कुमार के साथ ही जाएंगे हम आगे भानगढ़। तो पहले अनिल कुमार से मिलते हैं। अकेला नहीं जाने वाला, साथ में लेके जाऊंगा किसी ना किसी को। आए हैं तो कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं, और इस व्लॉग में जुड़े रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। कैसा क्या होगा, ज़्यादा डरावना होगा तो वापस भाग आएंगे। अनिल कुमार के घर की लोकेशन एक नंबर की है। सामने देख रहे हो पहाड़ है, प्रॉपर खूब बड़ा पहाड़ है। अच्छी ग्रीनरी आ रखी है इस बार तो बारिश की वजह से। खूब बढ़िया ग्रीन पहाड़ है, और साथ ही में बस जस्ट ये गली जा रही है, इसी में इसका घर है। मस्त है घर। दिल्ली वालों को चाहिए क्या, पहाड़ के पास घर चाहिए, ये मजे ले रहे भाई। अनिल कुमार के पूरे स्वाद है, बिल्कुल पास में घर है, और सामने पहाड़ में ग्रीनरी बढ़िया हो रखी है। इस बार तो बारिश हुई है तो थोड़ी जलन हो रही है, क्योंकि हमारे घर के पास तो जगह ही नहीं होती। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बता रहा था अपने दर्शकों को कि अनिल कुमार के घर के पार देखो क्या पहाड़ दिख रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं हमारे जलन सामने। सी हो रही है थोड़ी, जलन सी हो और रही ये ग्रीनरी देख के जा रहा है। है। दिल से बैठा जा दिल से रहा बैठा जा रहा है, बस दिल ठीक करना है। है। तो ये कुछ एक ऐसा गांव आया जो भानगढ़ से जस्ट 20-30 किलोमीटर पहले आया है। काफ़ी अलग सा माहौल है, छोटे छोटे घर हैं। अच्छा, खाली देख रहे हो आप, कितना खाली रोड है, बिल्कुल खाली रोड है ना। और हमारे यहाँ तो कितनी भीड़ भाड़ होती है। तो दिल्ली के आसपास मतलब 150 से 200 किलोमीटर के अंदर आपको अलवर एक ऐसी वाइब देगा, ऐसी जगह है जो आपको ऐसी फील देगा, जो सस्ता टिकाऊ भी बोलूँगा मैं। किसी भी हिल स्टेशन या किसी भी जगह पे जाओगे आप, काफ़ी कॉस्टली आप यहाँ पे व्यू अलग ही लेवल के हैं। महल भी मिलेगा, झील भी मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, हमारी हिस्ट्री से जुड़े हम पांडवों के बनाए हुए मंदिर मिलेंगे, संत मिलेंगे, सब मिलेगा यहाँ पे तो। और सबसे बढ़िया है, दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और ग्रीनरी इस टाइम सितंबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है अलवर घूमने का। प्रॉपर हर जगह ग्रीनरी मिलेगी, छोटे छोटे पहाड़ है, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है, खालीपन, गाँव वाली फीलिंग मस्त। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हो? क्योंकि मैं पर्सनली करता हूँ। मैंने बहुत सारी बचपन में भी कहानियाँ सुनी हैं, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने कभी ऐसा फील किया कोई नेगेटिव एनर्जी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस व्लॉग के अंदर ना, कुछ ऐसी हरकतें बोलूँगा मैं, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ जो उस टाइम तो मेरे को बड़ा नॉर्मल लग रहा था, घर पे भी आके नॉर्मल ही लग रहा था। जब कुछ ऐसा मेरे गैजेट के साथ हुआ कि हम आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला, पर ऐसी 2 पॉइंट्स हैं जो मेरे साथ हुई थी। पर फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी तो उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ। मेरे पास एक वीडियो भी है रिलेटेड भानगढ़ के। मैं ये कहूँगा कि उसमें तो ये बोला गया है कि वो एक रियल घोस्ट है, तो आपको मैं वो ज़रूर दिखाऊँगा। उसके लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो एंट्री हो चुकी हमारी भानगढ़ किले में। इस तरीके की एंट्री है, साथ में ये हनुमान मंदिर है स्टार्टिंग में ही। और जहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों के पास की एक मेरे पास वीडियो है जो काफ़ी पुरानी है, जो मैंने नहीं बनाई, किसी एक नॉन ने बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको मिलेगी 25-30 रुपये की टिकट है एक बंदे की। यहाँ पे इसके बारे में कुछ मैप बनाया हुआ है। हाँ जी अनिल कुमार, चलो। यार भीड़ भाड़ पूरी है वैसे नहीं, अब भीड़ के हिसाब से फिर डर नहीं लगेगा ना। तो हम तो सोच रहे थे देखें क्या उनसा भूत आ रहा है, हम देखेंगे उन्हें। दिन में तो नहीं आते होंगे ना, दिन में तो रेस्ट करते होंगे, रात को चलते होंगे। रात में तो यार कमाल हो गया, हम MNC कंपनी में काम करते हैं। डे नाइट शिफ्ट है।
ये यहाँ पे ना बाज़ार लगता था स्टार्टिंग में, यही मतलब महल तो आगे रहेगा, पहले बाज़ार आया ये और काफ़ी दुकानें थी यहाँ पे, तो पूरा विकसित बना हुआ था। पर जब श्राप मिला तो सब तबाह हो गए। देखो दिन में घूमने में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर यहाँ पे ना एंट्री करते करते ना बरगद के पेड़ आ रहे हैं। और वैसे तो बंदर ही है, अभी तो बंदर ही दिखे, पर रात में तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं। तो ये बरगद का पेड़ देखो, दिन में तो सब बढ़िया लग रहा है, पर रात में तो ये हवा टाइट कर देगा हमारी। बरगद के पेड़ की कहानी ये है कि दिन में तो सब उसको पूजते हैं और रात में यहाँ से दूर भागते हैं। तो रात में तो ऐसा है भाई, कोई भी चीज़ डरा सकती है, और ये तो बरगद का पेड़ है तो फील तो दे रहे हैं। रात का मतलब रुकने का तो है नहीं यहाँ पे। तो काफ़ी दूर चलने के बाद अब एंट्री हो रही है मेन महल के अंदर, और महल की एंट्री पे ही पहले राइट साइड में मंदिर आ रहा है जो कि खंडित हो चुका है। यहाँ पे 4 मंदिर हैं जिसमें से 3 खंडित हो चुके हैं, जिसके गुम्बद टूटे हुए हैं, पर एक मंदिर की गुम्बद नहीं टूटा हुआ था, तो वहाँ पे दोबारा से शिवलिंग रखा गया और वहाँ पे पूजा होती है। पर इन बाकी 3 मंदिरों में कोई पूजा नहीं होती क्योंकि खंडित हो चुके हैं। अच्छा, तो टाइम आ गया, मैं आपको बताता हूँ 3 झटकों में से पहला झटका जो हमारे साथ हुआ है, ये भाई मिला था हमें, ये गाइड है, कुल 100 रुपये में ये यहाँ की पूरी जानकारी देने के लिए रेडी हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे को लगा कि शायद ये ऐसे ही कोई मेरा मशीन ही खराबी है। हुआ ये था, जैसे इसने कहानी यहाँ की बताई ना, ऐसा नहीं हर टाइम आवाज़ नहीं आ रही, पर जैसे ये कहानी बता रहा था ना भाई साहब, इतना डिस्टर्बेंस आया कि मैं वो अपलोड ही नहीं कर पाया। पर हुआ तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सारी कहानी खुद ही बतानी पड़ेगी जो इसने मेरे को बताई थी। शॉर्ट वो आएंगे जिसमें हम दोनों बात कर रहे हैं, पर वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। घर पे मैं आया तो मैंने ये शेयर करा अपने फ्रेंड के साथ जिसने मेरे को यहाँ पे रेफ़र किया था कि यहाँ पे जाना चाहिए। उसने बताया भैया आपके साथ तो यही हुआ है, उसके साथ तो मेरे से भी बड़ा कांड हुआ। ये हुआ था कि वो रात में रुक गए थे, 3-4 दोस्त गए हुए थे, उनके पास जितनी भी वीडियो थी ना सारी करप्ट होगी, कुछ आया ही नहीं। और उनके पास 3 मोबाइल थे, किसी की बैटरी डाउन हो गई, किसी का कुछ हो गया। तो मेरे को फिर थोड़ा लगा कि शायद ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ पे ना इसने भाई ने बताया था, जो ऊपर वो जो चोटी पे दिख रहा है ना एक छोटी सी कुटिया है, ये क्या था, यहाँ पे ना तांत्रिक रहता था, जिसके बोलते हैं जिसने ये श्राप दिया था, और ये पूरा महल ध्वस्त हो गया। यहाँ पे रहने वाले मर गए, रातों रात चले गए। अब कुछ भी कह सकते हैं, जितने मुँह उतनी बातें, क्योंकि कहानी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो हो सकता है नमक मसाला लगाया गया हो। पर ये जो नेगेटिव वाली थॉट था ना, नेगेटिव एनर्जी, ये पहली बार मेरे को फील हुई। और ऐसी 2 पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर आप देखोगे नहीं ना। अच्छा, तो तांत्रिक वाली कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक तांत्रिक था जो कि बंगाल से आया था, और उससे फिर जो रानी थी ना वो तंत्र विद्या सीखना चाह रही थी। ठीक है, और आखिरी में क्या हुआ, अब रानी के मन में पता नहीं क्या कुछ आया, उसने सोचा कि सारी विद्या सीखने के बाद इसको मैं ना मार दूंगी या मरवा दूंगी। शायद ये अपनी इस प्रॉपर्टी को बचाना चाह रही थी, इस महल को बचाना चाह रही थी, उसको डर लगा। पर जो तांत्रिक था वो इतना सिद्ध था, उसने रानी का मन पढ़ लिया। तो रातों रात फिर उसने क्या किया, यहाँ पे तंत्र विद्या करी, जो ये बता रहा है भाई, तंत्र विद्या करी। और फिर ये सारा जो आप देख रहे हो ना, 7 मंजिला बता रहे हैं, महल 7 मंजिला था, ये 3 मंजिल ही रह गया। और ये बातें देखो खाली हम नहीं मानते, ये यहाँ की लोकल नहीं, हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है उसने भी प्रॉपर बोर्ड लगा रखा है, 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। हालांकि यहाँ के जो लोकल बंदे थे ना, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि अगर आप चाहो तो हम किसी भी जैक होगी इनकी या कुछ बातें पैसे के लिए, कुछ पैसे के लिए वो बोल रहे थे अंदर रुक सकते हैं हम। पर भैया इतनी टेंशन मेरे को नहीं रखनी। तो हमें मिले हमारे सब्सक्राइबर जो राजस्थान से हैं। क्यों भाई, कौन से शहर से हो? हम दौसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। दौसा डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान में है ना? हाँ। और यहाँ पे घूमने आए, भूत बात देखने आए हैं। मंदिर भी देखोगे, खाली भूत देखोगे? सभी देखेंगे। तो ट्रैवल इंडिया विद बजरंगी को फॉलो करते हो ना, तो इन सबको भी बोलो जो देख रहे हैं कि सब फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सारे बच्चों बोलो ट्रैवल इंडिया विद बजरंगी। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अनिल, जहाँ से हम जा रहे हैं ना, ये सारी जेलें हैं, जेल दिखाते हैं। आजा आजा जल्दी आजा। ये बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। ये सारी चमगादड़ इधर जो है जैसे कि खंड है, सीढ़ियाँ नीचे जाती है, इसके अच्छा। अंडरग्राउंड में जेल है, सीढ़ियाँ भी टूट गई। ये सारे वही बोल रहे हैं कि चमगादड़? हाँ, इसके अंदर खड्डा है।
बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। ये चाइनीज आदमी चमगादड़ खाते कैसे? हम तो यहाँ पे रुक भी नहीं पाए, इतनी ज्यादा स्मेल है। क्यों? कोई सही बीमारी करते हैं यहाँ पे, तो हम वैसे खड़े हो जाए तो बीमारी हो जाए। ये रानी का कुंड है यहाँ पे, कुछ छोटा ही था वैसे तो, ऐसे कम थे क्या? रानी छत पे नहाएगी तो छोटा ही कुंड बनेगा भाई। और रानी का खुले में नहाएगी? हाँ, साले का खोपड़ी तोड़ साले। ढका हुआ है तो पहले। अच्छा, पहले ढका हुआ था, ये भी बात है। ये जो ये बनावट है ना, 5 मंजिल था अभी। हाँ ये 7 मंजिल था, इसके 3 मंजिल गिर गए, 4 मंजिल का बचा है। ये तो झटका हो गया हमारे साथ, हमने गलती से दे दी। 7 मंजिल था। हाँ, अभी कितने बचे? 2 4 का है। 4 मंजिल है, इसकी 3 मंजिल गिर गई। वो जो सामने बाउंड्री बाहर है जो मकबरा है वो वहाँ पे जो दिख रहा है। हाँ, अच्छा। वो हरि सिंह ने बनवाया था। जो उसके 2 बेटे थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म ले लिया था। अच्छा। तो वो मुस्लिम बन गए थे, जो उसको फिर हरि सिंह की मृत्यु हुई तो हरि सिंह को वहीं दफना दिया गया था। तो वो तो हिंदू था, फिर दफना दिया क्योंकि उसके हाँ, बच्चे मुस्लिम हो गए थे। भाई बहुत बढ़िया, ये काम हुआ करते हमारे राजा महाराजा के। ये है इस महल का टॉप फ्लोर, और यहाँ से पूरा महल दिखता है, सामने तक की पूरी प्रॉपर्टी दिखती है इनकी। पीछे पहाड़ हो गया और सामने पूरी प्रॉपर्टी इनकी थी, और खूब सुंदर व्यू लग रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा क्यों ना यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जाए। और जो दूसरा इंसिडेंस हुआ तो वो मेरे ड्रोन के साथ हुआ, जो फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ऐसा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था हमारे ड्रोन के साथ। तो दूसरा इंसिडेंस कुछ इस प्रकार है कि हमने जब अपना ड्रोन उड़ाया, हमने यहाँ का पूरा व्यू लेने के लिए, तो काफ़ी सुंदर एरिया था। तो मेरे को लगा क्यों ना यहाँ पे पूरा व्यू लिया जाए, ड्रोन का फ़ायदा उठाए। तो जैसे हम चले ना, तो देखो आप कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये ऊपर से पूरा बाजार दिख रहा है, और ऊपर से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है एरिया। जबकि टूटा हुआ फिर भी अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी इतनी अच्छी है, और जो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे महल बना हुआ, सब कुछ सुंदर लग रहा था। ठीक है, पर एकदम से ऐसा कुछ हुआ जो मेरे को उस टाइम तो नॉर्मल लग रहा था, लगा कि शायद सैटेलाइट प्रॉब्लम है। जबकि सही बता रहा हूँ, सैटेलाइट प्रॉपर पूरी आ रही थी, पर मेरे को लगा मशीन है, ख़राब हो सकती है। हुआ ये था कि जैसे ही मैं यहाँ का शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे पहले मैंने मंदिर का शॉट लिया, तो मंदिर का शॉट लेने के लिए मैंने स्टार्टिंग करी, और जैसे ही मैं नीचे मंदिर का शॉट लिया तब तक ठीक था। उसके बाद मेरे को लगा ये मेरे हाथ से हुआ, एकदम से ऊपर गया। ठीक है, मैं फोकस कर रहा हूँ महल का, और भैया बस ख़त्म, कंट्रोल ख़त्म मेरे ड्रोन का। ड्रोन ने गोल चक्कर मारने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर। मैंने रोकने की खूब कोशिश करी, नहीं हुआ। और भाई ये तो पहाड़ की तरफ जाने लगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई शॉट नहीं है आके। बड़ी मुश्किल से, ये तो मैं आपको जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, आधा घंटा लगा है मेरे को वापस ड्रोन लाने में। एक ही जगह जाके खड़ा हो गया, कभी आगे जा रहा कभी पीछे जा रहा है। भैया हालत ख़राब हो गई, बैटरी ख़त्म होने वाली थी। हमने तो सही बताऊँ आखिरी में राम के नाम लिए हैं, और मगर यार ख़राब ना हो जाए, महंगा ड्रोन है। फिर वापस आए। एक चीज़ बताइए नरेंद्र जी। हाँ जी साहब। यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है, हाँ। आपको नेगेटिव एनर्जी सुन के आता है, इसका कुछ आपको इम्पेक्ट नहीं होगा? भाई ये सारे भी सोच के आए होंगे। देखो ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कोई मानता चाहे ना मानता, दोनों देखने आते हैं। पर मेरा मानना ये था ना हो, मेरे को भी ऐसा लग रहा था नहीं होगा। अगर होता तो मेरे को ये भी तो पता था जहाँ पे भूत होगा, जहाँ पे प्रेत होगा, वो तो किसी पर्टिकुलर जगह पे। और मेरे श्री राम तो हर जगह है ना, क्यों? ये बात तो सही है आपकी। भूत प्रेत होंगे, मैं तो कह रहा हूँ है यहाँ पे, और मेरे श्री राम भी तो हैं। बिल्कुल ऐसा तो डर तो उनको ज़्यादा है, और जहाँ श्री राम है वहाँ मेरे हनुमान। बस फिर तो वो काम ही खत्म हो जाता है। हमारा जब भरोसा श्री राम में है ही, तो हमें फिर किस बात का डर? सही बात है सर, आप बचाएंगे, उनकी टेंशन है, वो बचाएंगे। सही बात। हम आगे यहाँ पे एंड में हैं। 4 मंदिरों में से एक मंदिर बचा था जो प्रॉपर इसकी ना ऊपर गुम्बद भी सही है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने दोबारा से, जो वो गाइड भाई बता रहा था कि यहाँ पे मूर्ति रखी मार्बल की, पहले नीलम पत्थर की थी, और नीलम बहुत करोड़ों में आता है भाई है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और उसकी पूरी मूर्ति थी, उसकी पूरी मूर्ति थी, वो भी 4 मंदिरों में।
था भानगढ़, और इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, जिसमें 2 में मेरा गैजेट ख़राब हुआ, एक ड्रोन ख़राब हुआ, एक मेरी वीडियो का करप्ट हो गई, और साथ में मैंने आपको तीसरी एक वीडियो के बारे में बताया जिसमें इनको एक बंदा मिला था यहाँ पे ही, और वो ना दिखने में और बोलने में काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहा था। जब वो घर पे आके उन्होंने वो वीडियो देखी ना, तो उसमें उस बंदे का ना फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखना, खुद ही देखना और अपना ओपिनियन देना। आप यहीं पैदा हुए थे? पैदा यहीं हुए थे आप? अच्छा अच्छा। तो ये भानगढ़ यहाँ से शुरू हुआ था मतलब? तो समय आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। नई अपडेट दे देता हूँ कि अगला ब्लॉग भी अलवर का ही होने वाला है, क्योंकि मैं अलवर में आज एक दिन और बिताने वाला हूँ। अलवर इतना प्यारा है, इतनी सारी जगह है वहाँ पे देखने की, और दिल्ली के बिल्कुल पास है। तो मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट दिल्ली वाले तो इस ब्लॉग को देखें, और थोड़ा टाइम भी है ना आपके पास तो आप घूमने आ सकते हो। सैटरडे संडे सिर्फ 2 दिन इनफ है, और काफ़ी बजट फ्रेंडली यहाँ का माहौल है। खाना बहुत सस्ता है, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। तो मिलेंगे अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए जय श्री राम।